हेलो दोस्तों, केडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल के आर्थिक संकट के बारे में। श्रीलंका में जारी गंभीर आर्थिक संकट के बीच भारत के एक और पड़ोसी की ओर से बदहाली की खबर आ रही है। हिमालय की गोद में बसा नेपाल इस समय आर्थिक गंभीर संकट से जूझ रहा है। खाने पीने से लेकर हर जरूरी सामान के लिए भारत और दूसरे देशों पर निर्भर नेपाल का सरकारी खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। हालात यह है कि देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। देश में वाहनों और अन्य महंगी एवं लग्जरी वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी गई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर के निचले स्तर पर गिर गया है। हालांकि सरकार ने आश्वासन दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था श्रीलंका की गर्त पर नहीं जाएगी। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के प्रवक्ता के अनुसार हमें अर्थव्यवस्था में किसी तरह के संकट के संकेत नज़र आ रहे हैं, जो मुख्यतः आयात बढ़ने की वजह से हो रहे हैं। इसलिए हम उन वस्तुओं के आयात को रोकने पर विचार कर रहे हैं जिनकी तुरंत आवश्यकता नहीं है। आइए जानते हैं नेपाल की बदहाली के पीछे के प्रमुख कारण। पहला कारण आ रहा है आयात का बढ़ता बोझ। नेपाल वास्तव में एक आयात केंद्रित देश है। देश में उत्पादन गतिविधियां बेहद सीमित है। सोयाबीन तेल के उद्योग को छोड़ दे तो नेपाल अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को आयात करता है। वहीं दूसरी बात करते हैं कोरोना के बाद चौपट हुआ पर्यटन कारोबार। हिमालय की वादियों में बसा नेपाल दुनिया का एक प्रमुख पर्यटक केंद्र है। एवरेस्ट की चढ़ाई का रास्ता नेपाल से ही है। देश की जीडीपी में भी पर्यटन से होने वाली आय का बहुत बड़ा योगदान है। यही सेक्टर देश के विदेशी मुद्रा भंडार को बेहद जरूरी डॉलर उपलब्ध कराता है। लेकिन 2020 में कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद टूरिज्म कारोबार ठप हो गया है। वहीं तीसरी बात करते हैं चीन से नज़दीकी ने भारत से बढ़ाई दूरी। नेपाल परंपरागत रूप से भारत का निकटतम सहयोगी रहा है। इस वजह से नेपाल को भारत में होते हुए सामान का आयात करना पड़ता है। लेकिन बीते एक दशक में नेपाल ने चीन के साथ नज़दीकियां बढ़ा ली है। ऐसे में चीन से नज़दीकी उसे भारत से दूर ले गई है। इन परिस्थितियों के चलते भारत से सामान के आयात पर रुकावट आती है। वहीं चौथा प्रमुख कारण रहा है नेपाल में 2015 में भीषण भूकंप आया था। इस भूकंप ने देश को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। पहले से ही वित्तीय मुश्किलें झेल रहा नेपाल इस समय भूखंड के कई साल पीछे चला गया है। वहीं पांचवा प्रमुख कारण है नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में राजशाही के समाप्त होने के बाद से ही वहां पर राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया। 28 मई 2008 को नेपाल के इतिहास के राजवंश युग का अंत हो गया। तो दोस्तों, ये थी नेपाल से बड़ी खबर। नेपाल की स्थिति के बारे में आगे भी नए अपडेट्स के लिए केडीएस न्यूज़ के साथ बने रहिएगा।